जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब एक बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और ठीक उसी लम्हे में दुनिया के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल डायलॉग्स में से एक जन्म लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक योद्धा के पर्सनल क्राइसिस से, लेकिन असल में हम में से हर एक के जीवन के संघर्षों का रास्ता दिखाती। तो सीन है कुरुक्षेत्र के मैदान का। इतिहास का शायद सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने को है। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और हवा में ना एक अजीब सा तनाव है, विनाश की आहट है। यहां दांव पर सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी नस्लों का भविष्य लगा है। और ये आवाज, ये किसी डरपोक की नहीं है, ये उस युग के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन की है। युद्ध का शंख बजने से ठीक पहले वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण के सामने एकदम टूट जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है उनके अंदर की वो गहरी इमोशनल और मॉरल उथल-पुथल। जरा अर्जुन की दुविधा को महसूस कीजिए। सामने जो सेना खड़ी है वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने हैं। वो चचेरे भाई जिनके साथ उनका बचपन बीता, वो गुरु जिन्होंने उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाया, और वो बड़े बुजुर्ग जिनका वो सम्मान करते थे। ये लड़ाई अजनबियों से नहीं, अपनों के ही खून से लड़ी जानी। देखिए, अर्जुन का ये जो संकट था ना, वो कोई कायरता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो करुणा से पैदा हुआ था। एक तरफ था उनका धर्म, एक क्षत्रिय, एक योद्धा का कर्तव्य, और दूसरी तरफ थी उनके दिल की आवाज। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव था। सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ जैसे धुंधला हो गया था। अर्जुन कृष्ण के सामने बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही परिवार वालों को मारना तो महापाप है, और ऐसी जीत का भी क्या फायदा जो अपनों के ही खून से रंगी हो। जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो समाज में अधर्म फैलेगा, सारी परंपराएं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बस यहीं से गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। जब सारे तर्क जवाब दे जाएं और मन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, तो सही रास्ता चुने तो चुने कैसे। संकट की इसी घड़ी में अर्जुन के सारथी कृष्ण अब अपनी असली भूमिका में आते हैं, एक डिवाइन गाइड, एक गुरु के रूप में। वो अर्जुन को इस अंधेरे से निकालने के लिए कोई आसान सा जवाब नहीं देते हैं, बल्कि एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण अर्जुन की इस निराशा को, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 3 रास्ते सुझाते हैं। पहला, ज्ञान योग यानी नॉलेज का रास्ता। दूसरा, कर्म योग यानी सेल्फलेस एक्शन का रास्ता। और तीसरा, भक्ति योग यानी डिवोशन और समर्पण का रास्ता। तो सबसे पहला रास्ता है ज्ञान योग। इसकी बुनियाद एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया पर टिकी है कि हम ये शरीर नहीं हैं जो पैदा होता है और मर जाता है। हम असल में वो शाश्वत आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। कृष्ण इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा को ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं ना, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो इस ज्ञान की रोशनी में मारने का जो डर है वो बस एक भ्रम है, एक अज्ञान है। ज्ञान के बाद जो दूसरा रास्ता है वो है कर्म का, यानी कर्म योग। और ये रास्ता हमारे काम करने के अंदाज को पूरी तरह से बदल देता है। इसका सार बस इतना है, अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसके रिजल्ट की चिंता में मत पड़ो। ये शायद गीता का सबसे फेमस श्लोक है, और यही कर्म योग का दिल है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा हक सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए सक्सेस या फेलियर की चिंता से आजाद होकर अपना कर्तव्य निभाना, यही सच्चा योग है। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये युद्ध किसी पर्सनल गेन या लॉस के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म, अपनी ड्यूटी के तौर पर लड़ो। जब कोई भी काम इस सेल्फलेस भावना से किया जाता है तो वो हमें बांधता नहीं, बल्कि आजाद करता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी रास्ता, भक्ति योग। अगर ज्ञान का रास्ता दिमाग के लिए है और कर्म का रास्ता हाथों के लिए, तो भक्ति का रास्ता सीधा दिल के लिए है। ये ईश्वर के साथ एक प्यारा पर्सनल रिश्ता बनाने की बात करता है, जहां हमारा हर काम एक तरह की पूजा बन जाता है। कृष्ण का ये वादा भक्ति के मार्ग की सादगी और उसकी गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स के बारे में नहीं है, ये तो अपने मन को पूरी तरह से ईश्वर में लगाने और गहरे प्यार और विश्वास के साथ जीने के बारे में है। ज्ञान योग को और गहरा करते हुए कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भी बताते हैं, सत्व, रजस और तमस।
ये वो 3 धागे हैं जिनसे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे विचार और हमारे काम सब कुछ बुना हुआ है। सत्व यानी प्यूरिटी, रजस यानी पैशन और तमस यानी इग्नोरेंस। खुद को समझने का मतलब ये भी है कि हम ये पहचानें कि कौन सा गुण हम पर ज्यादा हावी है। चलिए अब गीता के उस सबसे ऊंचे शिखर पर चलते हैं जहां सारी बौद्धिक समझ एक दिव्य अनुभव में बदल जाती है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ फिलॉसफी और तर्क एक टूटे हुए इंसान को, एक योद्धा को वापस खड़ा कर सकते हैं? शायद नहीं। अर्जुन को शब्दों से कुछ ज्यादा चाहिए था। उन्हें एक ऐसे अनुभव की जरूरत थी जो उनके मन के हर शक को जड़ से मिटा दे। और तब कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं। और ये कोई साधारण रूप नहीं था। अर्जुन ने कृष्ण के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को देख लिया। अनगिनत सूरज, चांद, सारे देवी देवता, जन्म और मृत्यु का वो अंतहीन चक्र, सब कुछ एक ही पल में। अर्जुन की ये जो प्रतिक्रिया है ना, वो उस अनुभव की विशालता को बताती है। वो डर से कांप रहे थे, लेकिन साथ ही उस परम सत्य को देखकर हैरान भी थे। इस एक पल ने उनके सारे तर्कों को, सारे सवालों को खत्म कर दिया और उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी से, इस महाकाव्य से आज के जीवन के लिए क्या सीख मिलती है? सार ये है कि अर्जुन का वो युद्ध क्षेत्र असल में हम सबके जीवन के संघर्षों का एक प्रतीक है। गीता हमें सिखाती है कि हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लड़ाइयों का सामना एक पर्पस के साथ और मन की शांति के साथ कैसे कर सकते हैं। तो गीता का निचोड़ क्या है? पहला, अपना धर्म यानी अपनी सही ड्यूटी को पहचानें। दूसरा, रिजल्ट की चिंता किए बिना अपना बेस्ट दें। तीसरा, हमेशा याद रखें कि हम ये नाशवान शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। और चौथा, अपने हर काम को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करें। और आखिर में गीता ये सवाल किसी एक से नहीं, हम सबसे पूछती है। हम सबके अपने अपने कुरुक्षेत्र हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। तो जब ऐसी दुविधाएं घेर लें तो हमारा सही कर्म क्या होना चाहिए? इसका जवाब वो किसी किताब में नहीं मिलेगा, वो तो हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।